अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 10th ग्रेड का जो इवनिंग का पेपर था उर्दू का, उसकी आंसर की मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रॉडिया किस्म के लोग होते हैं, जो आपको गलत पुराने पेपर्स, मतलब जो पढ़ाते नहीं है ना, तो उन्हें तो ऑब्वियसली उन्हें तो नहीं पता कि पेपर कौन सा आज का है, कौन सा कल का है, कौन सा पिछले साल का है, कौन का 10 साल पहले का है, क्योंकि उन्होंने ना पढ़ाना होता है, ना उन्हें पता होता है कि सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या चीज़ें सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। पिछले जो पास्ट पेपर से, अब मैंने तो कल पढ़ाए हैं पास्ट पेपर, मेरा तो सब्जेक्ट है, पिछले पास पेपर्स जो हैं उसके अंदर से एक पेपर स्निप करके स्क्रीनशॉट लेके, और वो जनाब लोग जो हैं वो उसको इवनिंग की के नाम से जो है ना वो लोग उसको जो है वो पोस्ट किए जा रहे हैं। मतलब लोगों का अपना अकल जो है, मतलब ये तो ड्रामेबाज है ना, ये तो फ्रॉडी हैं। इन्होंने तो आपको इसी तरीके से जो है ना वो व्यूज़ के चक्कर में जो है वो आपका टाइम इन्होंने ज़ाया करना होता है। लेकिन आप तो थोड़ी सी अकल कर लें, ठीक है। आप जो है वो जो बाकायदा तौर पर जो टीचर्स हैं, जिनका आपको पता है कि जो पढ़ाते हैं, जिनके सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको फॉलो करें, बजाय इसके कि आप इस तरह के जो ड्रामेबाज किस्म के लोग हैं, फिर आपके बाद वो स्क्रीनशॉट्स बना के आप हमें भेज रहे हैं, कॉलिंग किए जा रहे हैं कि जी ये सर बता दें यही वाला पेपर है, ये वाला पेपर है। तो प्लीज़ इस तरीके से ना किया करें। आप खुद भी इस तरह के जो पैनिक मॉन्गरर्स होते हैं, जो फियर मॉन्गरर्स होते हैं, जो फेक पीपल होते हैं, उनको आप ना फॉलो किया करें, उनको मत देखा करें, क्योंकि आप जब उनको देखते हैं, उनकी इस तरह की जो ड्रामेबाजियाँ होती हैं उनको आप शह देते हैं, और इसी से ही उनको इंकरेजमेंट मिलती है, और वो फिर अपनी जो है वो ड्रामेबाजी की जो दुकान होती है वो चलाते रहते हैं। तो चलें जनाब, चलते हैं की तरफ। पहला सवाल ये था कि तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। तो इसमें पिन्हा और आया, और इसी तरीके से खलवत और जलवत, तो इनसे हमें पता चलता है कि इसके अंदर सनत तज़ाद पाई जाती है। उसके बाद अगला सवाल ये था कि रदीफ़ शहर के किस हिस्से में आते हैं। तो रदीफ़ जो होता है वो शहर के आखिरी हिस्से में आता है, ठीक है, आखिरी हिस्से में। फिर उसके बाद अगला सवाल ये था कि ऐसे अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा मानी हों। तो ऐसे अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा मानी हों वो ज़ू मानी अल्फाज कहलाते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि ऐसा जुमला जो मिसाल के तौर पर पेश किया जाए क्या कहलाता है। तो ऐसा जुमला जो मिसाल के तौर पर पेश किया जाए उसको ज़रबुल मिसल कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल, पाँचवा सवाल ये है कि जिस जुमले में किसी जज्बे, खौफ, हैरत, मोहब्बत, नफ़रत, खुशी या गमी की कैफियत ज़ाहिर हो, ऐसे जुमले को क्या कहते हैं। तो ऐसे जुमले को निदाया स्लैश फिजाइया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यह है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, ठीक है, यानी अमेरिका की जब मौत आती है तो वो ईरान की तरफ भागता है। तो इस जुमले में गलती किसकी, इस जुमले में गलती की निशानदेही करें। तो इसमें बेसिकली गलती जो है वो दरहकीकत ज़रबुल मिसल की है, क्योंकि यहाँ पर यह है कि कहा हुआ है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। तो गीदड़ की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ नहीं भागता, बल्कि वो शहर की तरफ भागता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर गांव की जगह पर शहर आना चाहिए। तो ये दरहकीकत जो है वो ज़रबुल मिसल की एक इसके अंदर जो है वो गलती पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि जुमला इस्मिया के अज्जा कौन से हैं। तो जुमला इस्मिया के जो अज्जा हैं वो होते हैं मुब्तदा, ठीक है, ख़बर, और इसके अलावा मुतल्लिक़ ख़बर, ठीक है, मुब्तदा, ख़बर और मुतल्लिक़ ख़बर। क्योंकि जो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें एक है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, ये भी नहीं होता। इसम, फ़ेल और हर्फ भी नहीं होता, और फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल ताम भी नहीं होता, बल्कि मुब्तदा, ख़बर और मुतल्लिक़ ख़बर जो है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो उनको मैंने बताया था कि मुतल्लिक़ ख़बर जो है वो भी जुमला इस्मिया का एक हिस्सा होता है, तो वो इसको ठीक करके आए होंगे, उनको कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि जमा और जमा की मिसाल क्या है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें है लक़ब, अलक़ाब, अलक़ाबात और लुक़ूब। तो इसके अंदर जो है वो लक़ब की जमा होती है अलक़ाब, और अलक़ाब की फिर जमा होती है अलक़ाबात। तो इसके अंदर जो अलक़ाबात है ये दरहकीकत जमा और जमा की मिसाल है। फिर उसके बाद मुतरादिफ़ अल्फाज वो होते हैं, मुतरादिफ़ अल्फाज कौन से होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपस में हम मानी हों, हम आवाज़ हों, मुतज़ाद हों, ज़ू मानी हों। तो मुतरादिफ़ अल्फाज होते हैं कि जो कि आपस में हम मानी होते हैं, यानी कि दोनों का मानी जो होता है वो मिलता जुलता होता है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 10 है कि ये दिल दिल नादां सही खुददार बहुत है। तो इसके अंदर दिल और दिल के लफ्ज़ की तकरार आ रही है, तो ये क्या है, सनत तकरार की एक मिसाल है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि सुबह सुबह फूल की पत्तियों पर मोती चमक रहे थे। तो यहाँ पर जो मोती का लफ्ज़ है वो दरहकीकत शबनम के कतरों के लिए क्या है, एक इस्तिआरा है। तो ये वाला जो सवाल नंबर 11 है ये इस्तिआरा की एक मिसाल है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि इस्तेजाबिया की अलामत की निशानदेही करें। तो इस्तेजाबिया की अलामत कौन सी होती है। इस्तेजाबिया की अलामत वो होती है कि जिसमें एक ऐसे अलिफ होता है और अलिफ के नीचे पानी का एक कतरा जो है उसमें से टपक रहा होता है, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें हो जाएगा। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों तो वो मुखम्मस कहलाती है। ऐसे अल्फाज जो लिखने में एक जैसे हों लेकिन मानी में फ़र्क हों तो ऐसे अल्फाज को मुतशाबिह अल्फाज कहा जाता है। और आखिरी सवाल जो 15वां सवाल था वो बहुत ही आसान था कि ऐसी नज़्म जिसमें नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, तो ऐसी जो नज़्म होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको नात कहा जाता है। तो ये जनाब आपका इवनिंग का पेपर था। मॉर्निंग का पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। इसी तरीके से वर्जन 2 का पेपर भी अगर मिलता है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।